स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दीपक क्लासेस पर। आइए आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश जो है भारत का एक ऐसा प्रदेश है। हिमाचल का अर्थ क्या होता है? हिमाचल दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आंचल। आंचल का मतलब क्या होता है भैया? आंचल का मतलब घर होता है, जो बर्फ का घर हो। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। बर्फ की बड़ी वादियां यहाँ पे हैं, हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जानकारी हम यहाँ से लेने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के एक एक जिले के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय भाग में जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी जानेंगे और हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजातियां हैं, क्या प्रमुख है, किस लिए हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है, भारत में इसका महत्व क्या है, किन किन राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श हो रही है, किन किन राज्यों से सीमा स्पर्श हो रही है, कितनी राष्ट्रीय सीमाएं हैं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, सारी बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। ये राज्य अस्तित्व में कब आया, इसका गठन कब हुआ, और यहाँ से सवाल जो बनते हैं, एसएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं और जो आगामी परीक्षाएं हैं वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, यहाँ से सवाल बनेंगे। संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे एकदम से हिमाचल प्रदेश के एक एक पॉइंट को जानेंगे। संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। आइए देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य का जो गठन है, यानी ये कब अस्तित्व में आया हिमाचल प्रदेश, इसका गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 ईस्वी को यह राज्य अस्तित्व में आता है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यह, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा, हम बस कह नहीं रहे हैं। यह देखिए, SSC-CHSL वर्ष 2021 में पूछा गया है। SSC-CHSL 2021 में पूछा भी गया है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 SSC-CHSL में पूछा गया सवाल। भैया कितना इंपॉर्टेंट, जब एसएससी ने इस क्वेश्चन को टच किया है तो निश्चित रूप से यह आईएमपी हो जाएगा। निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? आईएमपी हो जाएगा। आप रट लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, थ्योरी जान लीजिए कि इसका गठन कब हो रहा है, तो 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हो रहा है। अच्छा, इस राज्य की सबसे एक अलग बात ही है भाई, इसकी हिमाचल की एक अलग बात है, इसकी दो राजधानी है, दो राजधानी क्षेत्र है। हम बात कर रहे थे हिम आंचल। हिम का मतलब बर्फ, ठंडी जब पड़ती है उस समय एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक शीतकालीन राजधानी है। यानी कि 6 महीना दूसरे शहर में राजधानी रहती है और 6 महीना दूसरे शहर में। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है भैया जिसकी दो राजधानी क्षेत्र है। पूछेगा कि वह कौन सा राज्य है जिसकी 2 राजधानी क्षेत्र है, तो आपका नाम क्या पड़ेगा? आंसर क्या पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानी क्षेत्र है? आंसर क्या पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। अच्छा, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला है, और शीतकालीन राजधानी भैया धर्मशाला है। शीतकालीन राजधानी जो है धर्मशाला है और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। 2 राजधानी क्षेत्र है, एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है भैया। एक ठंडी के समय का, एक गर्मी के समय का। तो ठंडी के समय वाला धर्मशाला है और गर्मी के समय वाला शिमला है भैया। तो 2 राजधानी क्षेत्र है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र और एक शीतकालीन राजधानी क्षेत्र। याद रखिएगा दोनों को। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र शिमला पड़ेगा और शीतकालीन राजधानी क्षेत्र धर्मशाला पड़ेगा। अच्छा, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, एकमात्र इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो चीन देश के साथ लगती है। देखिए, कौन से देश के साथ है? चीन देश के साथ। और भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित, यानी 4 राज्य हो गए। अरे केंद्र शासित भी तो भारत का ही राज्य है, वो भी तो भारत का ही एक अभिन्न अंग है।
तो हम जानकारी के लिए क्या रखते हैं कि 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित, यानी 4 राज्यों के साथ, उसमें 3 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 4 के साथ इसकी सीमा साझा होती है। 3 राज्यों में से कौन है? हरियाणा है भैया, उत्तराखंड है, पंजाब है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर है। जिलों की संख्या अभी हम लोग पहले पेज पे देखे हैं, जिलों की संख्या वहां पे 12 जिले दर्शाए गए थे, और जिलों की संख्या कितनी है? कुल 12 है। कितनी जिलों की संख्या है? 12। 12 जिलों की संख्या है। जिलों की, हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी पड़ेगी भैया? तो 12 पड़ेगी। 12 जिले हैं वहां पर। हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है, जो राजभाषा हिमाचल प्रदेश की है, वह क्या पड़ेगी? तो हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है हिंदी पड़ेगी, हिंदी। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। हम पहले से ही बात कर रहे हैं, भारत के ज्यादातर राज्यों की राजभाषा हिंदी है। ज्यादातर राज्यों की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजभाषा भी हिंदी है। सभी राज्यों की नहीं है, अपनी कुछ राज्यों की, जैसे पंजाब की अलग हो जाएगी, पंजाबी हो जाएगी, असम की अलग हो जाएगी, असमिया हो जाएगी, बिहार की भी हिंदी है, हिमाचल की भी हिंदी है, उत्तर प्रदेश की हिंदी है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, राजस्थान की हिंदी है। तो कुछ जो हिंदी भाषी ये बेल्ट है, हिंदी भाषी एक बेल्ट है, एक ग्राफिकल रूप से भी हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा इन राज्यों की राजभाषा हिंदी, ज्यादातर राज्यों की राजभाषा हिंदी है, ज्यादातर राज्यों की। और कौन से राज्यों की नहीं है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। जैसे जैसे राज्य एक एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे, हर एक राज्य की राजभाषा क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, सारी बातों पर हम चर्चा कर लेंगे। ढेर सारे 28 राज्य पढ़ते पढ़ते हम जब खत्म करेंगे 2800 राज्य को, उस समय तक यदि एक राज्य से हम केवल 50 क्वेश्चन रेडी करते हैं तो कम से कम हमारे पास 1400 क्वेश्चन का एक खजाना हो जाएगा। जब 28 राज्य पढ़ेंगे, 28 राज्य में केवल आप टच करिए, एक वीडियो से ही केवल हम 40 से 50 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो कम से कम 12 से 1400 क्वेश्चन हो जाएंगे। और निश्चित रूप से वो जो आपको एक भंडारण मिलेगा क्वेश्चन का, वो परीक्षा उपयोगी होगा। वो ऐसा सटीक क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे सटीक जो आप लोगों को स्टेट वाइज जो वीडियो आ रही है, इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। आइए, राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु नाम है हिम तेंदुआ। अब याद करने का तरीका, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल की हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ नाम है। राजकीय पशु क्या, राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात है तो राजकीय पशु हिम तेंदुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ। और राजकीय पक्षी क्या है भैया? राजकीय पक्षी तो पश्चिमी ट्रैगोपैन, पश्चिमी ट्रैगोपैन पड़ेगा नाम, राजकीय पक्षी का नाम पड़ेगा पश्चिमी ट्रैगोपैन है। पश्चिमी ट्रैगोपैन है, राजकीय पक्षी पड़ेगा। और राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? सवाल बनता है कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार। क्या भैया? देवदार। देवदार है, देवदार है। राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार है। आइए आइए प्रशासन में बात करते हैं। प्रशासन में क्या क्या है? प्रशासन में देखते हैं तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 68, 68 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 राज्यसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 4 सीटें लोकसभा की हैं। अब देखिए फिर से एक बार, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है भैया? 68 है, 68 मेंबर हैं। राज्यसभा की सीटें 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं उस प्रदेश में। उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से फेमस है। उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से हम जानते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। आइए
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से हम जानते हैं। नाम क्या है वहाँ के न्यायालय का? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है। आइए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती। जब हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे, कौन बने? एस चक्रवर्ती नाम है। और वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। ध्यान दीजिएगा, शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार। जब राज्य का गठन हुआ, राज्य में प्रशासनिक कार्यवाही शुरू हुई, उस समय पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो नाम पड़ेगा यशवंत सिंह परमार। और वर्तमान समय में, इस समय वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भैया। सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम है। नाम क्या पड़ेगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ध्यान दीजिएगा, नाम रट जाइए, सुखविंदर सिंह सुक्खू पड़ेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, रट जाइए नाम। आइए एक छोटी सी जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि, और देखिए यहाँ पे नोट लिखा भी गया है, नोट में है तो इसका मतलब बहुत विशेष हो गया। एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2019 में पूछा गया है। चैल जो है, चैल हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, चैल। अब ये पॉइंट पूछा गया है एसएससी की परीक्षा में। चैल जो है हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। चैल जो है हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। अब देखिए सवाल यहां से बनता है कि चैल क्या है? तो चैल हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन भैया। क्या है? हिल स्टेशन। चैल जो है हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। सवाल पूछा भी गया है और पूछा जाएगा यहां से। एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2019 में पूछा गया है। आइए आगे, आइए आइए अगले पेज पे हम देख रहे हैं। यहां पे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। राहिदे। राहिदे क्या चीज है? राहिदे एक लंबा स्कार्प है जिसे हिमाचल प्रदेश की महिलाएं अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने और अपनी पारंपरिक सामाजिक रिश्तेदारी दिखाने के लिए पहनती हैं। अब एक सवाल बना है राहिदे से। कहां से बना भैया? राहिदे से सवाल बना हुआ है। अब आपको राहिदे के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, राहिदे के बारे में ध्यान दीजिएगा। राहिदे क्या चीज है? अब देखिए राहिदे क्या चीज है। जैसे अमूमन गांव में क्या देखा जाता है कि महिलाएं क्या पहनती हैं जब ठंडी के, हम क्या पहनते हैं? टोपी लगाते हैं, कैप लगाते हैं, कैप के साथ साथ मफलर लगाते हैं। और महिलाएं, लड़कियां क्या? स्कार्फ जो लगाती हैं, स्कार्फ। स्कार्फ देखते हैं, ऊन का भी बनता है और बाजार में मिलता भी है। तो वही स्कार्फ है। उस स्कार्फ का नाम क्या है? राहिदे। वहां का एक स्कार्फ है जिसको महिलाएं अपने सर को ढकती हैं, जिससे महिलाएं अपने सर को ढकती हैं ठंडी से बचने के लिए। और हमारे यहाँ सब जगह तो ठंडी से बचने के लिए ही लगाया जाता है। तो राहिदे क्या चीज है? राहिदे के बारे में जानकारी रखिए। और राहिदे सवाल बना हुआ है, राहिदे से सवाल बना हुआ है। उस वहां का एक पारंपरिक स्कार्फ है और मतलब सामाजिकता दिखाने के लिए, यानी कि सर पे एक तरह से जैसे पल्लू टाइप रखते हैं, उसको रखने के लिए ही काम आता है। और काम आता है, लोग करते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है राहिदे से सवाल। एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2021 में राहिदे से सवाल पूछा गया है। आइए राहिदे के बारे में फिर सुन लीजिए। राहिदे एक लंबा स्कार्फ है, एक लंबा स्कार्फ है जिसे हिमाचल प्रदेश की महिलाएं अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने और अपनी पारंपरिक सामाजिक रिश्तेदारी दिखाने के लिए पहनती हैं। समझ गए राहिदे के बारे में? एक ठंडी से बचने के लिए एक स्कार्फ है जिसको अपने सर पे वहां हिमाचल प्रदेश की महिलाएं लगाती हैं। अच्छा, कुछ और भी बोलिए। जैसे हम हिंदी भाषा, तो वहाँ की हम राज्य की भाषा हिंदी, हम बात किए हैं कि हिमाचल प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है, तो हिंदी है। और कुछ और भी बोलियां बोली जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, बोली जाने वाली कुछ और भी बोलियां हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? चुराही।
चुराही बोली के बारे में पूछा गया है कि चुराही बोली कहां पर बोली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश। मंडेली बोली कहां पर बोली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश। क्योंथली बोली कहां पर बोली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंथली, मंडेली, चुराही, ये सब बोलियां हैं। कहाँ की बोलियां भैया, तो हिमाचल प्रदेश की बोलियां हैं। कौन कौन सी है, चुराही है, मंडेली है, क्योंथली है। और ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। SSC MTS वर्ष 2021 में देखिए, यहां पर SSC MTS वर्ष 2021 में यहीं से सवाल बना हुआ है। तो जो भी पॉइंट दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट आपके लिए कारगर नहीं होंगे, बहुत कारगर हैं। ऐसे पॉइंट हैं कि वो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। देखिए आया हुआ है SSC MTS वर्ष 2021 में। बनाएंगे भाई, क्वेश्चन कहां से बनाएंगे, अधिक से अधिक कहां जाएंगे, इससे बाहर तो जाएंगे नहीं, कहां जा सकते हैं। आइए दलाई लामा की बात कर लेते हैं। दलाई लामा 1959 में से 1959 से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। SSC CHSL वर्ष 2020 में पूछा गया सवाल है। SSC CHSL वर्ष 2020 में पूछा गया सवाल है। आइए देखिए, डॉक्टर यशवंत सिंह जी को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक भी कहा जाता है। अब ये भी सवाल पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह। RRB NTPC वर्ष 2021, NTPC वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो स्टैटिक्स जीके चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। देखिए RRB NTPC में पूछा गया है डॉक्टर यशवंत सिंह के बारे में। हिमाचल प्रदेश के संस्थापक भी है और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। द फर्स्ट CM ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह। क्या नाम पड़ेगा, द फर्स्ट CM ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह। हिमाचल प्रदेश के वो संस्थापक भी हैं और पहले मुख्यमंत्री भी है। RRB NTPC वर्ष 2021 में पूछा गया है। तो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप समझिए इस बात को। SSC NTPC में पूछा गया भैया, सॉरी RRB NTPC में पूछा गया भैया, दिख रहा है वर्ष 2021 में पूछा गया है। और आने वाली परीक्षा जो है, हम कौन सी गारंटी है कि नहीं पूछेगा, पूछेगा भाई। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में और कुछ जानकारी रखते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो जहां से परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ढेर सारे ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, बहुत ढेर सारे ऐतिहासिक मंदिर हैं। हिमाचल प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य भी हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभ्यारण्य भी है, कई चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश में कई हिल स्टेशन, अभी हिल स्टेशन की बात हम किए भी थे, पिछले पेज पे है, हिल स्टेशन की बात हुई थी। हिमाचल प्रदेश में कई साहसिक गतिविधियां की जा सकती है। आइए देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बागवानी की अच्छी संभावनाएं हैं। ऐसी वहां की मृदा है, ऐसी वहां का एटमॉस्फेयर, वातावरण है कि वहां पे संपूर्ण रूप से किसकी संभावना है, बागवानी की संभावना है भैया। हिमाचल प्रदेश में बागवानी की संभावना है और बागवानी वाला क्षेत्र भी है, बागवानी वाला प्रदेश भी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दवाओं का निर्माण होता है, हिमाचल प्रदेश में दवाओं का निर्माण होता है और जैविक निर्माण भी होता है। जैसे जैविक निर्माण में क्या, दवा तो हम समझ गए बड़े अच्छे से, दवा क्या चीज़ है। जैसे किसी को भी किसी प्रकार की दवा हो सकती है, और जैविक में जैविक निर्यात होता है। अच्छा, जैविक निर्यातक है भैया। जैविक निर्यातक का मतलब, निर्यात का मतलब क्या होता है और आयात का मतलब क्या होता है। आयात का मतलब मंगवाना या खरीदना, और निर्यात का मतलब भेजना या बेचना होता है। तो जैविक चीजें वहां पे यहां से क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है दूसरे जगहों के लिए। जैसे मान लीजिए कि खाद हो गया, बीज हो गया, अन्य चीजें और भी हैं जो किसान कृषि कार्य हेतु उपलब्ध रहती है यहाँ से। आइए, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 7% का योगदान देता है। यह इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन क्षेत्र है,
जो सकल घरेलू उत्पाद है, वहां के उत्पाद में 7% का योगदान है पर्यटन क्षेत्र का। आइए हिमाचल प्रदेश की कुछ और भी जानकारी हम रखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी रेओ, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी रेओ पुरगियल है, पुरगियल, रेओ पुरगियल है। क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, रेओ पुरगियल है, सबसे ऊंची चोटी जिसकी कुल ऊंचाई 6820 मीटर है। रेओ पुरगियल हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 6820 मीटर है। हिमाचल प्रदेश में रावी, ब्यास, चिनाब, यमुना, सतलुज जैसे 5 नदियां बहती हैं। और देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो रावी है भैया, ब्यास है भैया, चिनाब है, यमुना है, सतलुज है। ये सारी नदियां कहाँ पे बह रही हैं, हिमाचल प्रदेश में। ये 5 नदियां हिमाचल प्रदेश में बह रही हैं। क्या क्या नाम पड़ेगा, रावी है, ब्यास है, यमुना है, चिनाब है और सतलुज है भैया। हिमाचल प्रदेश में कालका और शिमला को जोड़ने वाली टॉय ट्रेन को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आईएमपी पॉइंट हो जाएगा, यह पॉइंट जो है आईएमपी हो जाएगा। हिमालय प्रदेश में काकला और शिमला को जोड़ने वाली टॉय ट्रेन को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए हिमाचल प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान और कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा क्या है, कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान कहां पे भैया, तो हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जैसे राष्ट्रीय उद्यान है। तो 2 सवाल यहां पे बन गया, एक बन गया कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान और एक पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। 2 सवाल बन गए, एक कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान और एक पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। दोनों कहां पर अवस्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में है। आइए हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य जनजातियों को, कुछ जनजातियों को हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं, देखिए किन्नौर जनजाति, किन्नौर जनजाति कहां पाई जाती भैया, हिमाचल प्रदेश। गुज्जर जनजाति कहां पाई जाती भैया, हिमाचल प्रदेश। लाहौली जनजाति कहां पाई जाती भैया, हिमाचल प्रदेश। गद्दी जनजाति कहां पाई जाती भैया, हिमाचल प्रदेश। स्वांगला जनजाति कहां पाई जाती भैया, हिमाचल प्रदेश। पंगवाल जनजाति कहां पाई जाती भैया, हिमाचल प्रदेश। खम्पा जनजाति कहां पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश। आप इसको आप रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। किन्नौर जनजाति हिमाचल प्रदेश, गुज्जर जनजाति हिमाचल प्रदेश, लाहौली जनजाति हिमाचल प्रदेश, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, स्वांगला जनजाति हिमाचल प्रदेश, पंगवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश और खम्पा जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आइए आगे। भारत में ढेर सारी जनजातियां पाई जाती हैं, लगभग 700 से ज्यादा जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। लगभग 700 से ज्यादा जनजातियां हैं, लगभग 700 से ज्यादा जनजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। भारत में 700 से ज्यादा, भैया पूरे भारत की बात की जाए तो 700 से ज्यादा जनजातियां हैं, जिसे आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किया गया है, अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट कि जनजातियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 342 है। जनजातियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 342 है। और लगभग 700 से ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। आइए एक पॉइंट और देख लेते हैं, लोक नृत्य। लोक नृत्य
हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह क्या पड़ेगा? आपका पड़ेगा क्यांग। अब देखिए पूछता भैया क्यांग लोक नृत्य कहाँ का है? तो क्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। क्यांग, क्यांग लोक नृत्य कहाँ का है? तो क्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। वह क्यांग, एक और देखिए दूसरा नाम देखिए, दूसरा लोक नृत्य है वह क्यांग। वह क्यांग, देखिए दो लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश, वह क्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश। एक और देख लीजिए, बनियांगचू। बनियांगचू लोक नृत्य कहाँ का है? बनियांगचू। अब देखिए बहुत ही, ये शब्द थोड़े भले ही जटिल हैं, बाकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थोड़ा सा शब्द जटिल है, बाकी याद रख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य भैया क्यांग है, वह क्यांग है, बनियांगचू है। ये क्या है? सब लोक नृत्य है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम फिर नेक्स्ट स्टेट के साथ मिलेंगे, और ढेर सारे लोगों तक ये चैनल इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। आप लोग हमारे जो भी हम वीडियो आ रही है, सभी लोग पूरे वीडियो को पूरी वॉच करिए, तो निश्चित रूप से आपको ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे। ढेर सारे पॉइंट लिखकर बताए जा रहे हैं, ढेर सारे पॉइंट मैटर मिल रहे हैं, और कुछ पॉइंट ओरली बताए जा रहे हैं। तो इसका लाभ तब मिलेगा आपको जब आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। आप ढेर सारे लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से उसका निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद।